बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी गंदम को हमने डीएपी भी दे ली है, यूरिया खाद भी डाल ली है, और अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। चूँकि हमारी गंदम गोब की हालत में है, तो गोब की हालत में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो हमें पोटाश की है, ये बात तो बार बार होगी, सब करेंगे, लेकिन कौन सी पोटाश देनी चाहिए और कितनी पोटाश देनी चाहिए और वो पोटाश कैसे काम करेगी, असल में इस बातों को समझने की अशद ज़रूरत है। तो पोटाश तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब गंदम की बुझाई की जाए तभी दे देनी चाहिए। अगर तब हम नहीं दे सके तो अब गोब की हालत में तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी गंदम को हर हाल में पोटाश दें। तो पोटाश एसओपी या एमओपी की शक्ल में हम देते हैं, यानी 1 एकड़ ज़मीन को जो है ना, गंदम को वो आधा थैला हम फ्लड करते हैं। एसओपी जो है वो बहुत आसानी से जो है ना वो हल हो जाती है, जबकि एमओपी जो है वो मुश्किल से हल होती है। अगर आप लोगों को ये पोटाश महंगी लग रही है कि एसओपी और एमओपी पे काफ़ी ख़र्चा आ जाता है, अब हम ख़र्चा करने के काबिल नहीं रहे, चूँकि हमने गंदम को डीएपी भी डाल लिया है, यूरिया भी डाल ली है, खादें तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगी थी, लिहाजा अगर हम उनको ये खादें नहीं दे सकते तो हमें चाहिए कि हम उसकी स्प्रे तो लाजमी कर दें। एसओपी को अगर हम 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो वो भी आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो देगी। अगर आप स्पेशल स्प्रे जो है ना पोटाश की करने के काबिल हैं, तो आपको बिल्कुल वो स्प्रे करनी चाहिए, चूँकि वो बनी इस तरीके से है, वो पत्ते में जज्ब होने की अहलियत रखती है। चूँकि पोटाश इंतहाई अहम है और उसको कंपनियों ने इस तरीके से बनाया है कि वो पत्ते में जज्ब होके ना आपके दाने को खुराक पहुँचाएगी। खुराक चूँकि झंडे वाले पत्ते में सारी होती है, हमारा जो पौधा है वो खुराक जितनी तैयार कर लेता है, वो उसे फ्लैग लीफ भी कहते हैं, झंडे वाला पत्ता भी कहते हैं, उसमें जमा कर लेता है। जब दाने की भराई का अमल शुरू होता है तो उसी पत्ते से खुराक जो है ना वो दाने में ट्रांसफ़र होती है, उसी के ज़रिए दाना मोटा होगा, उसी के ज़रिए दाना वज़नी होगा, उसी के ज़रिए दाने की शाइनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आप जो है ना, अगर एफएमसी की करें तो पोटाशियम नाइट्रेट कर लें, अगर एग्रो की करना चाहें तो उन्होंने पोटाश पावर के नाम से दी है, स्वात एग्रो जो 13243 के नाम से दी है। ये पोटाश के वो प्रोडक्ट हैं उन कंपनियों के जो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगे। लिहाजा हमें पोटाश की हर सूरत स्प्रे करनी चाहिए, चूँकि गंदम के जो पत्ता है ना फ्लैग लीफ, उसमें जितनी खुराक जमा होती है वो खुराक पोटाश ही एक ट्रक का किरदार अदा करती है, जो उठा के आपके दाने में कन्वर्ट कर देती है। दाने को अंदर से जो भराई करती है, दाने को मजबूत करती है, मोटा करती है, दाने की शाइनिंग अच्छी करती है, दाने के वज़न को बढ़ाती है। ये आप किरदार जो है ये पोटाश अदा करती है। अब हमें पोटाश जो है ना ये लाजमी तौर पे अपनी गंदम को देनी चाहिए और देनी पड़ती है, चाहे चूँकि हम ज़मीनों का आम तौर पे हम उसको खाली तो छोड़ते नहीं हैं। एक फसल अभी कटाई उसकी होती है और उससे पहले हम दूसरी काश्त करने का सोच रहे होते हैं। तो अब हमको ये मसनूई तौर पे इन चीज़ों की इन अज्जा तो देने पड़ेंगे, चूँकि अगर हम ये अज्जा अपनी गंदम की फसल को मुहैया नहीं करेंगे तो हमें पैदावार अच्छी नहीं देगी। अगर पैदावार अच्छी नहीं देगी तो इससे ज़मींदार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।